बीजेपी के खिलाफ जो है सामने कौन लड़ रहा है जिसके ऊपर दिल्ली दंगे का आरोप है। हर बार हर इलेक्शन में कि मुसलमान ही बीजेपी को हराएगा। क्यों हराएगा? अगर बीजेपी से सबको परेशानी है तो सब आके आइए ना, अकेले मुसलमान ही क्यों आगे आए? अगर बीजेपी गलत कर रही है तो सबके लिए गलत कर रही है, कि हमारे लिए अकेले लिए थोड़ी गलत कर रही है। एआईएमएम से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते थे। हमें हिंदुस्तान के अंदर रेस्पेक्ट चाहिए। आपके चुनाव लड़ने की जैसे ही खबर आई उसके बाद एक सवाल बार बार उठने लगा, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बार बार कहा भी जाता है कि ये मुसलमानों के वोट को बिखेर देते हैं और इसीलिए यहाँ भी खड़े हुए हैं। अगर हम लोग वोट बिखेरने की राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने हरियाणा के अंदर कौन सी राजनीति करी? आप जेल में रहेंगे तो फिर यहाँ की सड़कें, यहाँ के जो काम है वो कौन करेगा? मैं तो सिर्फ एक ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। केजरीवाल जी ने तो पूरी दिल्ली को जेल से चलाया है। आप केजरीवाल पे एग्रेसिव हैं, बीजेपी पे कुछ नहीं बोल रहे। तो केजरीवाल तो दिल्ली में थे, दंगा दिल्ली में हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? अगर मुसलमानों के हमदर्द है केजरीवाल जी, तो तबलीगी जमात के मौलाना साद साहब पे इल्ज़ाम लगाने वाले और मरकज़ को बंद करवाने वाला कौन है शख्स है? शिवा साहब, आपको कस्टडी पेरोल मिला है, आप बाहर आए हैं, तो एक सवाल आपसे ये उठ रहा है कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला कब, क्यों, कैसे किया? देखिए, चुनाव लड़ने का फैसला तो मैंने बहुत पहले से है, ये नहीं कि अभी, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अलुमनाई एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा उससे पहले से ही है। तो जब मैं पॉलिटिक्स में, जब छात्र राजनीति में आया, जब ओल्ड बॉयज़ की छात्र तलबा की राजनीति सियासत में आया, तो इसका मतलब यह है कि मुझे पहले से ही मेरी तैयारी थी। ये नहीं है कि मैं अब इलेक्शन आया तो कि फ़ौरन तैयार हूँ इलेक्शन के लिए। सवाल ये है, जब आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लिया है, ओवैसी साहब का, सवाल ये है कि आपने एआईएमएम से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते थे। नहीं, पार्टी से लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे कायद हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी भी एक लीडरशिप हो और हर स्टेट, हर सूबे के अंदर हमारी एक लीडरशिप हो और उस लीडरशिप के ज़रिए हम आगे बढ़ें। हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं मालूम कि हमारा आज क्या होगा, लेकिन हम ये चाहते कल हम आज से शुरू करें तो कल को किसी मुकाम तक पहुंच सकें, कोशिश करें। आपके चुनाव लड़ने की जैसे ही खबर आई उसके बाद एक सवाल बार बार उठने लगा, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बार बार कहा भी जाता है कि ये मुसलमानों के वोट को बिखेर देते हैं, काट देते हैं और इसीलिए यहाँ भी खड़े हुए हैं। तो ये आरोप आप पे भी है कि क्या आप लोग वोट बिखरने की राजनीति, क्योंकि आपने ओखला विधानसभा सीट ही चुना है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, अगर हम लोग वोट बिखेरने की राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो केजरीवाल ने हरियाणा के अंदर कौन सी राजनीति करी? केजरीवाल जी ने गोवा के अंदर कौन सी राजनीति करी? केजरीवाल जी ने गुजरात के अंदर कौन सी राजनीति करी? उसका जवाब दें। और दिल्ली के अंदर जो 70 की 70 विधानसभा पे कांग्रेस आज इलेक्शन लड़ रही है, क्या वो इस पोजीशन में है कि 70 की 70 सीटें जीत लेंगी या 2 सीटें जीत लेंगी? हम 68-70 पे तो नहीं लड़ रहे ना, सिर्फ 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। 68 पे आप लोग लड़िए, अगर बिखेरने के बाद 68 पे आप लोग लड़िए। हमारी जो बातों को छुपा दिया जाता है, हमारे इश्यूज़ को जो रेज़ नहीं किया जाता, हमारे इश्यूज़ को बीजेपी का डर में हमें इतना डरा दिया जाता है कि हम बीजेपी को हराने वाले हम ही थोड़े ही हैं। हम अकेले जिम्मेदार नहीं है बीजेपी को हराने वाले, कि हम ही हराएंगे हर बार हर इलेक्शन में कि मुसलमान ही बीजेपी को हराएगा। क्यों हराएगा? अगर बीजेपी से सबको परेशानी है तो सब आके आइए ना, अकेले मुसलमान ही क्यों आगे आए? अगर बीजेपी गलत कर रही है तो सबके लिए गलत कर रही है, कि हमारे लिए अकेले लिए थोड़ी गलत कर रही है। सबके साथ हम भी पिस रहे हैं, तो हम अकेले इस चीज़ का बोझ क्यों उठाएं? और हमारे जो इश्यूज़ हैं ये कहकर क्यों ढक दिए जाते हैं कि हाँ ये बीजेपी को हराना है? हमारे जो असल इश्यूज़ हैं, हमारे स्कूल के तालीम के इशू है, हमारे रोज़गार का इशू है, इनको क्यों दफन कर दिया जाता है? और क्यों हम ना लड़ें? हम अपनी लीडरशिप कायम क्यों ना करें? जब हमारे आज एक जीतेगा, कल को 2 भी जीतेंगे। शुरुआत तो होगी ना, कहीं से तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी ना, कहीं से तो लीडर बनना पड़ेगा ना, जभी तो हम नेगोशिएट कर पाएंगे सामने वाले के साथ। ऐसे कैसे नेगोशिएट करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपकी बातें होनी चाहिए, आपके समाज की बातें होनी चाहिए, एजुकेशन की बातें होनी चाहिए। आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं इसमें आपका अहम मुद्दा क्या है? देखिए, मैं ये इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ ये मैं ओखला के लिए नहीं लड़ रहा, न मैं ओखला के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ। मैं पिछले 30 साल से ओखला में रह रहा हूँ और मैंने हमेशा यहाँ सड़कें टूटी फूटी ही देखी हैं,
लोग यहाँ रहना भी जानते हैं, जीना भी जानते हैं, यहाँ ना पानी की से कोई इसके लिए भी संघर्ष करने के लिए तैयार है, यहाँ बिजली के लिए भी संघर्ष करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको रेस्पेक्ट चाहिए। उनकी ये डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी डिग्निटी की लड़ाई है, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है। हमें हिंदुस्तान के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। तो ये नहीं है कि हम पानी के मुद्दों में या मतलब सड़कों के मुद्दों में उलझ के रह जाएंगे। हमें नौजवान, हमारे नौजवान आगे बढ़ें। हम भी चाहते हैं हमारे नौजवान आगे आए, हिंदुस्तान की तरक्की में हमारे नौजवान भी साथ दें और साथ खड़े रहें। आपके अपोजिशन के लोग यही तो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है, अगर आप जेल चले जाएंगे, आप जेल में रहेंगे, तो फिर यहाँ की सड़कें, यहाँ के जो काम है वो कौन करेगा? यही तो कहा जा रहा है कि आपको वोट ना किया जाए, क्योंकि आप जब रहेंगे ही नहीं यहाँ पे, जी। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी ही नहीं होंगी, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होंगी। केजरीवाल जी ने 6 महीने जेल से सरकार चलाई है, 6 महीने मुख्यमंत्री जेल में रह के पूरे दिल्ली को चलाया है। मैं तो सिर्फ एक ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। केजरीवाल जी ने तो पूरी दिल्ली को जेल से चलाया है। क्यों चलाया उन्होंने? सवाल है ना, ये बड़ा सवाल है। और ओखला में हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सब लोग मिल के काम कराएंगे। अगर मैं जेल में भी रहूँगा तो काम नहीं होगा क्या? केजरीवाल जेल में थे तो दिल्ली रुक गई थी क्या? दिल्ली में काम हुए, होते रहे, फिर फाइलें कैसे आगे बढ़ी है? केजरीवाल जी ने तो रिज़ाइन जेल से आने के बाद किया है, कोई जेल में रह के थोड़ी किया रिज़ाइन। आपने एक बात कही कि बीजेपी के लिए लड़ने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान ने ही ठेका ले रखा है क्या? उसमें एक सवाल ये है कि आपके लड़ने पे एक बात ये कही जा रही है कि आपके लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी एक पोलराइजेशन का जो मैसेज है वो एक अपने वोटर बैंक में, जो उनका वोटर बेस उसमें देगी कि देखिए बीजेपी के खिलाफ जो है सामने कौन लड़ रहा है, जिसके ऊपर दिल्ली दंगे का आरोप है। तो ये एक पोलराइजेशन का मौका का एक आरोप आप लोगों के ऊपर है। दिल्ली दंगों का मेरे पास अभी कोई आरोप नहीं है। अभी चार्जशीट पे बहस चल रही है और मैं उस सिलसिले में कोई बात भी नहीं करना चाहता। कोर्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता। अदालत में इसका मसला है, अदालत जो अदालत तय करे, अदालत पे हमें आइन पे बहुत भरोसा है, अदालत पे हमें बहुत यकीन है। आज उसी की वजह से हम आज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता कि वो लोग क्या कह रहे हैं। कोई कुछ भी कह सकता है, सबका अपना हक है, अपनी जमहूरियत में कोई कुछ भी कह सकता है, तो वो उनका एक अपना इशू है। आपके अपोजिशन में आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ के विधायक भी हैं। आप दोनों एक ही इलाके से आते हैं। क्या इतने सालों में क्या कभी अमानत ने आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की, या किसी तरह की कोई मदद, कोई, क्योंकि आप लोग सब एक ही इलाके से आते हैं और आप CNRC के प्रोटेस्ट में आगे थे, तो किस तरह से कभी कोई कांटेक्ट, कभी कोई बातें हुई? देखिए, केजरीवाल जी ने जब आपने NRC की बात कही, CNRC में जब शुरू हुआ तो 2 दिन प्रोटेस्ट के बाद, 2 दिन के बाद केजरीवाल जी का एक ट्वीट आया कि अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं 2 दिन में इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देता। तो जो इंसान पहले ही मुखालिफ है, जो हमारे इंसान हमारे इशूज़ पे बात ही नहीं करता है, तो फिर हम उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? हम कोई तवक्को नहीं कर सकते। हम किसी पार्टी से आप कोई तवक्को नहीं कर सकते। हमें अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी और उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक यहाँ आपने लोकल विधायक की बात की है, तो लोकल विधायक नहीं, कोई भी, मैंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, ना मेरे से किसी ने कोई राब्ता किया है, और मैं उस पॉइंट पर कोई बात भी नहीं करना चाहता हूँ। किसने क्या राब्ता किया, क्या नहीं किया, मैं इस इशूज़ पे मैं बात नहीं करना चाहता। एक सवाल ये भी है कि आप भले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इतने दिनों तक आप जेल में रहे, 5 साल, क्या AIMM की तरफ से आपको कोई लीगल मदद या कोई चीज़ें मिली हैं आपको इतने सालों में, या सिर्फ चुनावी चीज़ें, टिकट थमा दिया काफ़ी है? नहीं, टिकट थमा दिया काफ़ी नहीं है। टिकट हमने उनसे मांगा है, टिकट हमने उनसे कहा है, तब उन्होंने दिया है। और वो उन्होंने वक्तन हमसे, मतलब हमारे लोगों से कांटेक्ट किया है, और मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने पार्लियामेंट में हो या उस बाहर भी हमारे लिए उन्होंने बोला है। ऐसा नहीं है नहीं बोला, कौन कहता है नहीं बोला, बोला है उन्होंने, हमेशा बोला है। और बोलते हो पूरे कौम मिल्लत के लिए हमेशा से बोलते हैं और बोलते रहेंगे। हमें उम्मीद है वो बोलते रहेंगे। अभी यहाँ के विधायक का एक वीडियो बाहर आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब दिल्ली का मतलब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था और दिल्ली में दंगा हुआ, ये तमाम चीज़ों में जो है उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? ये बात यहाँ की जनता ही पूछ रही है कि भाई वो बाहर से आए हैं, उनको बाहरी और ये सारे आरोप लग रहे हैं। एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद होंगे या हैदराबाद थे, केजरीवाल तो दिल्ली में थे। दंगा दिल्ली में हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? सवाल है ना बड़ा, दंगे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो दिल्ली का मुखिया अपने घर में बैठा रहा,
जब उसके पास हम लोग गए 24 फरवरी को हम रात को 10 बजे केजरीवाल के घर पर जाते हैं, वहाँ उससे रिक्वेस्ट करते हैं 100 लोग ये कि मुस्तफ़ाबाद में आप एम्बुलेंस भेजिए, मुस्तफ़ाबाद में आप दंगा रुकवाइए। वो हम पे रात को 3 बजे लाठी चार्ज कराते हैं, पूरी रात हमें थाने के अंदर बंद करते हैं केजरीवाल जी। तो सवाल तो केजरीवाल जी से पूछना चाहिए। अगर कोई वीडियो निकाल रहा है तो झूठा वीडियो निकालने से क्या सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी? सच्चाई हमेशा सामने आती है। सच है तो हम बताएंगे ना सच क्या है। सच ये है कि असल गुनहगार ही केजरीवाल है। अगर मुसलमानों के हमदर्द है केजरीवाल जी, तो तबलीगी जमात के मौलाना साद साहब को पे इल्ज़ाम लगाने वाले और मरकज़ को बंद करवाने वाला कौन है शख्स है? केजरीवाल जी है ना बदनाम करने वाले। सबसे पहले बदनाम किसने किया? केजरीवाल जी ने ही किया, उसके अलावा नहीं किया किसी ने। आप केजरीवाल पे एग्रेसिव हैं, बीजेपी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं केजरीवाल पे एग्रेसिव हूँ क्योंकि केजरीवाल हमारे वोटों पे हक रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए बीजेपी हमारे वोटों से तवक्को नहीं चाह रही ना। मैं इसलिए केजरीवाल पे एग्रेसिव हूँ। रीज़न वजह है ना, वो तो हमारा सामने दुश्मन है, कोई भी है, लेकिन जो हमसे हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है तो उससे तो हमें बचना है ना। पीठ के छुरे घोंपने वाले से तो असली छुरा तो दिल्ली में अगर किसी ने घोंपा है तो वो केजरीवाल जी है। आपके इस चुनाव में 3 मुद्दे क्या हैं जो आप अपने वोटर को, आपको क्यों वोट करे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर ओखला का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता है इसके यहाँ के इलेक्शन से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमानों की तंजीमें हैं, जितने भी हेड क्वार्टर है दिल्ली के अंदर है, ओखला के अंदर है, और यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है। और भी यहाँ से हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम को, सुधार के जो माइनॉरिटी हैं उनको जागना चाहिए, आगे आना चाहिए और यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। यही मेरा एक मैसेज है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।